हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस लिखे थे इंटीग्रेशन के अंदर वो प्रोडक्ट में नहीं थे। तो इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन अगर दिया गया है तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बता सकें। तो हमारे पास यहाँ पे पहला टेस्ट है वो एबल्स टेस्ट है और दूसरा ये ड्रिचलेट टेस्ट है। तो इन दो टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो एबल्स टेस्ट में देखो क्या है, इसमें हमें किस तरह का इंटीग्रल दिया गया होगा जिसकी कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है। वो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह के इंटीग्रल की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स पे कुछ कंडीशंस होंगी। तो वो क्या कंडीशन है जिसके अंतर्गत ये हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज होगा। देखो, एबल्स ने बोला कि अगर इसमें से इन दोनों में से कोई एक फंक्शन, तो इसने पहले एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इंटीग्रल टोटल लिखा है उसमें से लूँ, सिर्फ उसी की इंटीग्रेशन की अगर बात करूँ, वो हमारे पास कैसा होना चाहिए अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। एक उसमें से फंक्शन, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, जो टोटल इंटीग्रल ले रहे हैं इस टोटल इंटीग्रल वही लिमिट ली ए टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर कन्वर्ज कर रहा है, एंड दूसरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। जो दूसरा फंक्शन होना चाहिए वो मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। तब हमारे पास जो इंटीग्रल होगा प्रोडक्ट किसका, एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स का, वो कन्वर्ज करेगा, वो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आया मोनोटोनिक और बाउंडेड। तो जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की शुरुआत की थी तो उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट के मोनोटोनिक और बाउंडेड इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें से हमें मोनोटोनिक और बाउंडेडनेस के बारे में डिटेल से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोटोनिक के लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है कि अगर कोई भी फंक्शन फाई ऑफ एक्स है और अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर ये जीरो आ जाए तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन आ जाए तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। लेकिन एक्स की सभी वैल्यू के लिए जो इंटरवल लिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स पे, वो सभी वैल्यू के लिए, तो एक ये आसान तरीका है कि उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, और वो अगर लेस देन जीरो है तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये दो कंडीशन है। और मोनोटोनिक फंक्शन कब बोला जाएगा, जब वो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, कोई भी फंक्शन एक साथ दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे मोनोटोनिक के लिए ये टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो टेस्ट है वो क्या है कि अगर x1 लेस देन x2 है और इस पे अगर फाई x1 और लेस देन आ गया फाई x2 से, और x1 x2 की सारी वैल्यू के लिए x1 x2 कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ए टू इन्फिनिटी, इन सभी वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। मतलब कि x1 x2 बढ़ रहे हैं तो फाई वन फाई टू भी उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर ये x1 x2 अगर हमारे पास इस तरह से होते और ये इनक्वलिटी अगर रिवर्स आ जाती तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस हो गया, अगर रिवर्स आ जाता तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये मोनोटोनिक के बारे में। बाउंडेडनेस का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन फाई ऑफ एक्स है और ये बाउंडेड कब बोला जाएगा, जब हमें दो रियल नंबर मिल जाए, स्मॉल के और कैपिटल के, इन दो रियल नंबर के बीच में फाई ऑफ एक्स की सारी वैल्यू लाई करें, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी। तो x की जो भी वैल्यू लेंगे, अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस तरह से दो रियल नंबर मिलते हैं तो वो बाउंडेड बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोनोटोनिक और बाउंडेड की के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर डिटेल से देखना है तो फर्स्ट लेक्चर उसको देख लेना। तो एवल्स ने बताया कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल दिया गया है प्रोडक्ट में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, तो एक इंटीग्रल, अगर एक फंक्शन हमारे पास जिसका इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी वो कन्वर्ज कर जाए और दूसरा अगर मोनोटोनिक और बाउंडेड मिल जाए तो ये टोटल जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास एवल्स ने बोला था। ड्रिचलेट ने क्या बोला, इसने बोला कि एक फंक्शन वो बाउंडेड हो जाए, मोनोटोनिक हो जाए और उसकी लिमिट जीरो पे कन्वर्ज कर जाए,
कोई एक फंक्शन वो बाउंडेड मिल जाए दोनों में से, ये भी प्रोडक्ट के लिए है, इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए ये भी है हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये देखो लिखा ही है। तो इस टाइप के इंटीग्रल की कन्वर्ज के बारे में बात कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स में से, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एफ ऑफ एक्स के लिए फाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो कोई एक फंक्शन, दोनों में से कोई एक फंक्शन, तो वो बाउंडेड हो जाए, मोनोटोनिक हो जाए, और उसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किस पे कन्वर्ज करे, जीरो पे जाए, तो इंटीग्रल हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगा। इंटीग्रल ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब फाई ऑफ एक्स की इंटीग्रल वैल्यू ए टू एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स ये बाउंडेड हो। तो कंडीशन फाई ऑफ एक्स पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। तो इन दोनों में से देखो हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें एक इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, एक फंक्शन कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन डिरिचलेट ने क्या बोला कि कोई भी फंक्शन अगर कन्वर्जेंट नहीं है और इसमें से कोई भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स बाउंडेड मोनोटोनिक और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, और सेकंड वाला ये बाउंडेड हो जाए, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट के बारे में, इंटीग्रल के कन्वर्जेंट के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ बाउंडेडनेस के बारे में बात करिए। तो इस तरह के ये दो हमारे पास टेस्ट हैं जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को दोनों टेस्ट से करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एबल्स और डिरिचलेट टेस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स, एक फंक्शन हमने लिया ई टू पावर माइनस एक्स, और दूसरा लिया है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके बारे में हमने कंपैरिजन टेस्ट में डिस्कस किया था। तो ये दो फंक्शन जिनका प्रोडक्ट है और ये टोटल इंटीग्रेशन का हमें क्या बताना है, ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो पहले हम एवल्स टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो एवल्स टेस्ट के लिए क्या है, देखो एवल्स ने बोला था कि कोई एक फंक्शन इसमें से, तो हमने फाई ऑफ एक्स ले लिया, फाई ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या थी, मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। तो फाई ऑफ एक्स ये देखो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है। मोनोटोनिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी फाई अपॉन डी एक्स, तो क्या मिलेगा, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, और ई टू पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है और आगे माइनस साइन है, तो ये हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। तो कोई भी एक कंडीशन मिल जाए तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक हो गया। बाउंडेड के बारे में, अब लिमिट है ए टू इन्फिनिटी, तो ई टू पावर माइनस एक्स फंक्शन ये बाउंडेड होगा, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो जीरो होगी, अपर लिमिट इसकी क्या होगी, ये होगी अगर हम ई बराबर माइनस ए, तो इसके बीच में ये क्या होगा, बाउंड होगा, कैपिटल के ये हो जाएगा, स्मॉल के ये, ठीक है। ई टू पावर माइनस ए लिखा है तो ये वन अपॉन ई टू पावर ए, जीरो नहीं है, तो ये हमारे पास बाउंडेड भी हो गया। तो फाई ऑफ एक्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे। और इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्ज है कि नहीं, तो इसके लिए हमने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया था। मतलब क्या है कि कंपैरिजन टेस्ट से हम इसको क्या कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लेस देन हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन होता है, लेस देन आर इक्वल्स टू होता है 1 से। तो यहाँ पे देखो फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वो लेस देन आर इक्वल्स टू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, छोटा वाला भी कन्वर्ज कर जाएगा, और ये कन्वर्ज करेगा क्योंकि एक हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें ए टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 है तो ये टोटल कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कन्वर्ज कर गया, और बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेज हो जाएगा। तो जो दोनों कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्ज करना चाहिए, कन्वर्जेंट मिल गया। देखो फाई ऑफ एक्स मोनोटोनिक बाउंडेड होना चाहिए, ये मिल गया। तो ये हमारे पास एवल टेस्ट की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी सेटिस्फाई हो गई। तो अब क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। एबल्स में हम ये दो कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए। अब डिरिचलेट ने क्या बताया, डिरिचलेट में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा
यहाँ पे रिवर्स ले लिया है, एफ ऑफ एक्स को मान लिया है ई टू पावर माइनस एक्स और फाई ऑफ एक्स ले लिया है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए और उसकी लिमिट 0 पे जानी चाहिए। अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लें, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लें तो ये लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 पे जानी चाहिए। अब देखो फंक्शन हमारे पास कैसा है, बाउंडेड तो है ई टू पावर माइनस एक्स और मोनोटोनिक है, यहाँ पे भी मैंने चेक किया फाई ऑफ एक्स बाउंडेड मोनोटोनिक। अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लें तो ये 0 पे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें तो ये वन अपॉन ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये तीनों कंडीशन एफ ऑफ एक्स की। अब चौथी कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ एक्स ये लिया है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बाउंडेड होना चाहिए एक्स की कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए, तो ये बाउंडेड होना चाहिए हमारे पास। अब बाउंडेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट हमारे पास ये टोटल इंटीग्रल क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो लेस देन होता है हमारे पास इंटीग्रल ए टू एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, तो ए टू एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमने देखा था कि अगर x बराबर इन्फिनिटी पुट कर लेंगे तो भी हमारे पास ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो कन्वर्जेंट मिलेगा, तो ये बाउंडेड मिला। और कोई भी हमारे पास कन्वर्जेंट इंटीग्रल है तो वो बाउंडेड होगा, हमारे पास ये बाउंडेड मिल जाएगा। तो डिरिचलेट में हमने इस तरह से टेस्ट किया और एबल्स में हमने कुछ इस तरह से टेस्ट किया। तो ये हमारे पास अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में लिखें तो उसके लिए हम एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1-2 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिनको तुम ट्राई करना। देखो अगर मैं इंटीग्रल लूँ ए टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें हमें एबल्स टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें एबल्स टेस्ट अप्लाई कर लेना। एक और एग्जांपल लिखते हैं ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी कन्वर्जेंट के बारे में बात करनी है, ए ग्रेटर देन 0। इसमें डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर लेना। ये डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर लेना। इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन। और जो मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख रहा हूँ इसमें तुम कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, इसमें इन सभी को अप्लाई करने की कोशिश करना कि अगर मैं कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करूँ या म्यू टेस्ट अप्लाई करूँ तो उसको क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी ये डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इतने क्वेश्चन हो गए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं को 3 को तुम ट्राई करना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछना। और यहाँ पे जो मैंने लास्ट लेक्चर कराए हैं तो उनको देख लेना, अगर उनको देखोगे तभी यहाँ पे आइडिया लग पाएगा।